चरण वंदना। तो वासुदेव घोष कहते हैं, सब सुन रहे ना? यस प्रभु जी। या ठीक है। तो आप क्या करिए, नेक्स्ट टाइम से वो गीत को ना व्हाट्सएप में भेजिए। तो आप शेयरिंग में ना गैप जो आता है ना वो नहीं रहेगा। ठीक भेज है। दिया प्रभु जी, फर्स्ट वही करती हूँ। ओके, जो गा रहे हैं वो व्हाट्सएप के हिसाब से देख के गा सकते हैं। तो गैप नहीं होगा। आज कौन सा माता जी गाए थे? हरे कृष्णा, मैं तो हरे कृष्णा नाम नहीं। प्रभु जी, हीना। हीना माता जी, यस, बहुत अच्छा गाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो सो जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। वासुदेव घोष श्री चैतन्य महाप्रभु की तत्व को जानते हैं। भगवान इस दुनिया में जब अवतरण होते हैं तो भगवान आ, का जन्म साधारण जन्म जैसे नहीं है, परंतु एक कलयुग में भगवान जब जन्म लेते हैं एक साधारण मनुष्य की व्यवहार के हिसाब से करते हैं। तो उन्होंने सची का गर्भ को आश्रय लिया है। हाँ, इसलिए उनका नाम बना सचिनंदन। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। सचिनंदन। सची देवी कौन है? स्वयं कौशल्या, जो त्रेता युग में थी। स्वयं अदिति, जो देवताओं की जो माँ है। और स्वयं देवकी और यशोदा का विलन है सची देवी। कलयुग में एक ब्राह्मणी परिवार से जन्म लिए है। हाँ, मायापुर नवद्वीप से लगभग 60 किलोमीटर दूर में एक जगह है। उसी जगह वहां नीलांबर चक्रवर्ती की एक ही कन्या है, बहुत विशेष कन्या है, उनकी नाम है सची देवी। उनके गर्भ में उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आश्रय लिया है। इसलिए उनका नाम है सचिनंदन। और ये ब्राह्मणी सची देवी का विवाह एक योग्य ब्राह्मण पंडित, उस नवद्वीप का रहने वाले जगन्नाथ मिश्र से होते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी हैं। तो तो इसलिए यहाँ इस गीत में वासुदेव कहते हैं, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। जगन्नाथ सची की जो नंदन है श्री चैतन्य महाप्रभु। त्रिभुवने कोरे जार चरण वंदना। तीनों लोक की जो लोग हैं क्या कर रहे हैं? उस श्री चैतन्य महाप्रभु की चरणों के प्रति आश्रित है। हाँ, वो चरण में नमस्कार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं भगवान की चरण को। इतना क्या है उनके बारे में, इनके बारे में इतना क्या जानना क्या है? हाँ, तो बहुत लोग हाँ, भगवान के गुण कीर्तन को सही ढंग से समझता नहीं है। उनको लगता है कि भगवान भी साधारण हमारे जैसे ही है। हाँ, तो जब तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा भगवान की क्या नाम है, क्या रूप है, क्या गुण कीर्तन है, उनका दिव्य है, वो साधारण मनुष्य के रूप में उनको तुलना करके अपराध करते हैं। हाँ, भगवान हम जैसे नहीं है। उनके आजन्म है, परंतु जन्म लेते हैं। देखता नहीं है कुछ। आंखों से आंख बंद करके रखते हैं, पर सब कुछ दिखता है उनको। हाँ, तो इस प्रकार भगवान एक साधारण मनुष्य की जो लिमिटेशंस है भगवान में नहीं रहते। तो इस भगवान के आइडेंटिफिकेशन को समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आइडेंटिफिकेशन को वासुदेव घोष कहते हैं, ये जो जगन्नाथ नंदन जो चैतन्य महाप्रभु है वो श्री क्षेत्र पूरी जगन्नाथ से अभिन्न है। ये पहले सिद्धांत वो
दूसरा श्लोक में कहते हैं किस रूप में? नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, नादिया नगरे दंड कमंडलुधार। देखिए नीलाचल में, नीलाद्रि पर्वत, जहां पे ब्रह्मा की आधा आयुष में नीला माधव के रूप में, नील मणि की जो से विग्रह बना हुआ एक सुंदर श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में विराजमान नीला माधव, अभी ब्रह्मा की जो नेक्स्ट आने वाला 50 साल की उम्र में जगन्नाथ के रूप में है। और ये जगन्नाथ नीलाचले, ये जगन्नाथ क्या कर रहे हैं? नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार, वो हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं। अरे जगन्नाथ जी को हाथ ही नहीं है, क्या पकड़ेंगे? तो भगवान को हाथ नहीं करके सीमित मत करो। उस हाथ से भक्तों का आलिंगन भी करेंगे, और भगवान जगन्नाथ उस हाथ से जो भक्त, जो भक्त को द्वेष करते हैं उसको मारपीट भी करते हैं जगन्नाथ जी। उनका अनेक लीला है, इसके बारे में हम और कोई समय पे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जगन्नाथ जी की विशेष विशेष लीला है, अपने भक्तों के साथ करते हैं, मारपीट करते हैं, बहुत मारपीट करते हैं जगन्नाथ जी। हाँ, वो ड्रीम में आके नाइट मेयर्स देते हैं भक्तों को। हाँ नो, जो भक्त को द्वेष करने वालों को, कितना अच्छा है, बढ़िया देखिए उनको। भगवान भक्तों को द्वेष करने वाले के ड्रीम में जगन्नाथ आते हैं। हमारा क्या है? हम भक्त भी नहीं है, भक्त का भक्त भी नहीं है। सुनीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार, ये मत सोचे क्योंकि हाथ नहीं है, हाथ है। उस हाथ में क्या पकड़ के रखा? शंख चक्र गदा पद्मधार। एक ऐश्वर्य भाव में उनकी दिव्य रूप में उनकी देवताओं ने पूजा करते हैं। पिछले बार हमने जगन्नाथ अष्टकम में देखे थे। हाँ? देवताओं ने लाइन में आके उनकी सेवा करते हैं। ऐसा जगन्नाथ जी नीलाचल शंख चक्र गदा पद्मधार, वासुदेव कहते हैं कि बट ये जो जगन्नाथ ऐश्वर्य भाव में सेवा ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? नदिया में एक वैरागी के रूप में सेवा दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? नादिया नगरे दंडा कमंडलुकार, नादिया नगर में, इस दुनिया को कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए हेतु क्या किया उन्होंने? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा क्षमेतम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। हाँ, तो सार्वभौम भट्ट कहते हैं कि वैराग्य विद्या को इस दुनिया को समझाने के लिए, जब वहां भक्ति होते हैं ना, वैराग्य आराम से होता है इधर, और ज्ञान भी इजीली होता है। तो ज्ञान भी मिलता है और वैराग्य भी, डिटैचमेंट होता है, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति कम हो जाता है। जी, वैष्णव के बीच में प्रगति हो रहे है हमारा भक्ति में, इसका लक्षण क्या है? हमारा भौतिक आसक्ति थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, ये तो भगवान के ऊपर ना, हमारे सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड It's होगा। 5 o'clock. बट जनरली वैराग्य बढ़ जाते हैं। आज एक कहानी सुनेंगे, एक राजा की वैराग्य से उन्होंने भगवान जगन्नाथ को कितना प्रसन्न किया है। तो नेचुरली वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। हाँ? तो चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम की प्रदान करने हेतु वैराग्य प्राप्त किया। हाँ? तो ऐश्वर्य भाव में रहने वाला जगन्नाथ जी ने क्या किया? नादिया में अपना शंख चक्र गदा पद्मा को छोड़ के वो क्या धारण किया है? नादिया नगरे दंड कमंडलुकार, दंडा कमंडलू पकड़े थे। हाँ? दंडा सन्यासी दंडा और कमंडलू, ये दोनों प्रॉपर्टी होते हैं सन्यासियों का, और कुछ नहीं रहते हैं। इससे एक वस्त्र धारण करके वो घूम रहे, भटक रहे हैं, और इनको साधारण मत सोचिए। ये ऐसा गलत, कभी गलती कभी नहीं करना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं वहां पे? ये साधारण नहीं है। आपको लग रहा है कि भटक रहे हैं, सन्यासी जैसे वन में भटक रहे, वन में किसके पीछे भटक रहे वो?
भौतिक बद्ध जीवों ने जो माया के मृग के पीछे भाग रहे हैं। हम माया 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 सोच रहे हैं। हाँ, ऐसा इस भौतिक दुनिया के वन में हम गुम हो गया है। हमको पकड़ने के लिए चैतन्य महाप्रभु वैराग्य लेके हमारे पीछे दौड़ रहे हैं। देखिए, हम गुम चुके हैं। हमको पकड़ने के लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण करके आया है। तो ये भाव जो है चैतन्य महाप्रभु का, ये भाव उनको नया नहीं है, पहले भी थे। क्या किया उन्होंने? के हो बोले पूरा बे रावण भदिला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश कोरिला। तो देखिए, श्री रामचंद्र के रूप में उन्होंने क्या किया? वन में भटक रहे थे। किस वन में किसके लिए भटक रहे थे? ये सीते करके सीता को ढूंढ रहे थे। तो जब पता चला जटायु के माध्यम से कि सीता के अपहरण रावण ने किया है और लंका की उस तरफ है, तो उन्होंने पूरा सैन्य बनाया। उस समय राजा घोषित नहीं हुआ है। कैकेयी की श्राप के कैकेयी की वर के हिसाब से राम को बहिष्करण होना लगा। तो उनके पास राज्य नहीं, ना सैन्य है। तो क्या किया? वन में वानरों को पकड़ के उनको अपना सैन्य बनाया है। सुग्रीव को पकड़ के अपने दोस्त बनाया, तो राज्य भी मिल गया। एक और सैन्य भी मिला। और दोनों के साथ आक्रमण करके रावण को वार करके रावण के प्रति ऊपर, और सीता मैया को वापस लिया है। ये है उनकी क्षमता। भगवान की क्षमता को कम मत सोचिए। हाँ, तो भगवान ने कुछ भी लगता है कि कुछ है ही नहीं राम के पास, बट उन्होंने सीता मई को रावण के बंधन से मुक्त करके वापस लेके आया। जिस प्रकार भगवान ने अपने भौतिक बंधन में बंधित मुक्त बद्ध जीव जैसे हमारे को मुक्तात्मा करते हैं। ये लक्षण, ये क्षमता भगवान का है। गोलोकेरा वैभव लीला प्रकाश को रीला। और गोलोक में, वृंदावन की वन में, जो राधा रानी के प्रति जो उनकी प्रेम है, किस प्रकार उन्होंने व्यक्त किया है। कृष्ण ने उस वन में भटक रहे थे गोपा गणों के साथ, गोपी गणों के साथ, और हर जगह वो आनंद लूट रहे हैं। क्या आनंद है? राधा रानी के आनंद को लूट रहे थे। तो ये ही कृष्ण है, यही चैतन्य महाप्रभु है। उनके ये जो मूड है नया नहीं है। हाँ, ये जो चैतन्य महाप्रभु की जो भावना है नया नहीं है। ये भाव सतयुग में जगन्नाथ के पास है। प्रेम की भाव, दया की भाव, दूसरों की कृपा दिखाने की। दीनहीन महानीच दयाद्री कृत मानस। तो दीनहीन महानीच जैसे लोगों को दया दिखाने के लिए तो जगन्नाथ प्रकट होते हैं, प्राकट्य होते हैं। दीनहीन महानीचा दयाद्री कृत मानस। उनके मन में दया की भाव है, बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं? हाँ? चैतन्य महाप्रभु के रूप में नदिया में संन्यास धारण करके जीवों के पीछे भाग रहे हैं। ये भाव नया नहीं है। ये भाव चैतन्य महाप्रभु का त्रेता युग में राम में भी प्रदर्शन किया है, राम के रूप में भी, और द्वापर युग में कृष्ण के रूप में भी प्रदर्शन किया है ये भाव। श्री राधारा भावे रे बे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर कोरिल प्रचार। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु रूप में जब आए थे, उन्होंने नेचुरली ये भाव को लिया है। क्या भाव है? राधा रानी का भाव को लिया है, क्योंकि राधा रानी खुद के बारे में नहीं सोचती है। मैं कृष्ण के साथ कितना समय स्पेंड कर रहा हूँ, और या फिर कृष्ण मेरे साथ कितना समय बिता रहे हैं। उनके मन में यही विचार होते थे हमेशा कि अरे, कृष्ण मेरे साथ तो समय बिता रहे, अब रिमेनिंग गोपियों का क्या है, रिमेनिंग गोपागणों को क्या है। उनके भाव हमेशा ऐसा है। तो ये भाव दया के भाव है राधा रानी में है एक्चुअली, जो कृष्ण ने अपनाते हैं।
जो कृष्ण अपना के क्या करते, श्री राधार भावे रे वे गौर अवतार। जैसे उन्होंने उस राधा रानी का भाव को अपनाया, उन्होंने क्या रूप धारण किया है, गौरांग की। श्याम सुंदर बन गए गौर सुंदर। हम्म, श्याम वर्ण में जो है गौर वर्ण में परिवर्तन हो गया है, क्योंकि भाव लिया ना राधा रानी की भाव। और क्या किया उस राधा रानी भाव को, भाव में कृष्ण प्रेम को सबको बांटने लगे। किस रूप में, हरे कृष्ण नाम गौरा कोरिल प्रचार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के माध्यम से राधा रानी जिस प्रेम से कृष्ण को आस्वादन करती है, सेवा करती है, उस प्रेम को बांटने लगे। हाँ, इसलिए वासुदेव कहते हैं क्या लास्ट में, वासुदेव घोष बोले कोरे जोड़े हाथ, जय गौ से कृष्ण से जगन्नाथ। और तो कहते हैं दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु कलयुग की, ये सत्ययुग की जगन्नाथ से अभिन्न है, ये द्वापर युग के राम से अभिन्न है। सॉरी, त्रेता युग के राम से अभिन्न है, द्वापर युग के कृष्ण से भी अभिन्न है। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। हरे कृष्ण। इस गीत में हम इतना गंभीर तत्व और लीला छुपे हैं। सरल भाषा में है, बंगाली एक्चुअली, सही ढंग से आप समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक माता जी आप में बंगाली है ना, वो अटेंड कर रही है कि? नहीं प्रभु जी, वो कोरिया की हैं, अभी वो इंडिया में आई हुई हैं 4 मंथ से, तो अभी अटेंड नहीं कर रही हूँ। कोरिया से, कोरिया में जब थे अटेंड कर रहे थे ना, जी, तब अटेंड कर रही तो थी। इंडिया में आके क्या हो गया था फिर? इंडिया में अपने रिलेटिव्स के पास अभी शायद होंगी। तो इंडिया, हाँ ठीक है, आप बताइए उनको बोल के, हाँ फोन करके, हाँ। जी जी। कोरिया अच्छा था शायद था, हाँ। तो इंडिया में बिजी हो गया, हाँ। तो चंदन ना, कुछ तो नाम है उनका नाम, हाँ। चंद्रमा, चंद्रमा चैटर्जी। चंद्रमा, यस। तो बोलिए उनको, हाँ। तो हम देख रहे हैं कौन कौन अटेंड कर रहे हैं, हाँ? नाम नाम सब देख रहे हैं, हाँ। कुछ लोग नया भी है इसमें, कुछ पुराना गायब भी हो गया इधर से, हाँ। तो महाप्रभु गायब हुआ भक्तों के पीछे भागते हैं, हाँ। कहाँ है वो, हाँ, उसके पीछे दौड़ते हैं। तो वही भाव हमको भी लेना है। यस, कालिंदी वल्लभी माता जी। यस प्रभु जी, मैं उनको मैसेज करती हूँ, कॉल भी करती रहती हूँ, टच में हूँ उनके। या सब भक्तों को है ना, सांगत्य में रखने के लिए ये भाव एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने परिपूर्ण रूप से अपने धारण किया है। तो ये गीत बहुत सरल है, बहुत गंभीर तत्व है, और गंभीर लीला के आस्वादन है। तो इसी में हम देखेंगे कि ये पुराणों में विशेष करके वर्णित किया है, जगन्नाथ की लीलाओं में किस रूप से भगवान ने प्राकट्य किया है, प्राकट्य क्यों हुआ है। अ, तो मेरे पीछे ये स्कंद पुराण में, हाँ, उत्कल खंड, स्कंद पुराण में उत्कल खंड में जगन्नाथ के बारे में बताया है। तो ये जो भी लीला हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये सब उस हिसाब से है। तो हमारा जो शास्त्र के प्रामाणिक होना चाहिए, जो भी हम चर्चा करते हैं। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं बहुत दुनिया में, हाँ। कोई कहते हैं कि नो, तो मतलब उनका सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, हाँ? अलग अलग इमेजिनेटिव स्टोरीज बनाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, जगन्नाथ की कहानी पौराणिक प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक मतलब पुराण शास्त्रों के आधार पे लिखित हुआ है। तो स्कंद पुराण में उत्कल खंड में श्री जगन्नाथपुरी, श्री क्षेत्र, शंख क्षेत्र कहते हैं जगन्नाथपुर को, क्या कहते हैं, शंख क्षेत्र। शंख क्षेत्र मतलब जैसे भगवान की चार आयुध है, शंख चक्र गदा पद्म। तो ये चार भगवान के अस्त्र हैं, ये दुनिया में प्रकट होता है। तो शंख है, पंचजन्य शंख, ये दुनिया में प्रकट होता है पूरी क्षेत्र के रूप में, जगन्नाथपुरी। और देखने में भी एक शंख जैसे रहते हैं। चक्र क्षेत्र आई थिंक भुवनेश्वर है। पद्म क्षेत्र
जाजपुर है, ऐसा है, गदा क्षेत्र जाजपुर है। ऐसा उसमें वर्णित है। कोणार्क है चक्र क्षेत्र। पद्म क्षेत्र भुवनेश्वर है। ऐसा ये धाम है, पवित्र धाम है। उत्कल देश कहते हैं उसको, है ना। इसलिए ये खंड का नाम, जहाँ पे ये भी चर्चा हुआ है, गुण कीर्तन हुआ है, उसका उत्कल खंड कहते हैं। हाँ, पुराणों में भी खंड के हिसाब से विभाजित किया है। सो उसमें स्कंद पुराण में उत्कल खंड में जगन्नाथ के बारे में इस प्रकार है। नीला, हाँ, नीलाचले जगन्नाथ, बोलिए मेरे पीछे। नीलाचले जगन्नाथ साक्षात देव जनार्दन। साक्षात् देवनाथनम् साक्षात देव जनार्दन। साक्षात् देवजनार्दन दर्शनतस्य ते नित्यम्। दर्शनत्य देव नित्यम् दर्शनात् तस्य ये नित्यम्। दर्शनदेव नित्यम् मोक्षं यान्ति न संशयः। मोक्षं यान्ति न संशया मोक्षं यान्ति न संशयः। मोक्षं यान्ति न संशया। जहाँ नीलाचल जगन्नाथ, नीलाचल के पर्वत के ऊपर जो जगन्नाथ है ना, साक्षात जनार्दन है। जनार्दन विष्णु, साक्षात विष्णु है, वहाँ उपस्थित है। दर्शनात् तस्य ये नित्यम। जो उन जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, दर्शन मतलब सिर्फ देखना नहीं है, प्रेम से भरा हुआ हृदय से भगवान की, हाँ, रूप का सेवा करना, वो दर्शन होता है। बहुत बार हम दर्शन मतलब ओके मिल गया मेरे को दर्शन, मैंने टिकट में इतना टिकट का लिया, खड़ा हुआ है, देख लिया, इतना दूर गया, उधर एकोमोडेशन लिया है, बाद में मैं थोड़ा रिफ्रेश हो गया, थोड़ा प्रसाद खाया, थोड़ा भीड़ जो बहुत ज्यादा था, हो गया समूह जगन्नाथ के दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया है। नहीं, दर्शन में तो ऐसा नहीं होता है। दर्शन मतलब प्रेम से भरा हुआ हृदय से भगवान के रूप का सेवा करना, हर एक अंग का भगवान के देखते उनके गुण कीर्तन स्मरण करना। हाँ, इस प्रकार के दर्शन करना चाहिए, प्रेम के दर्शन। दर्शनात् तस्य है नित्यम मोक्षम यान्ति न संशया। उनको श्योरली इस भौतिक दुनिया से मुक्ति प्राप्त होगा, वो वैकुंठ जाएगा। फिर और एक श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा है, स्कंद पुराण उत्कल और कोई, ठीक है। यत्र जगन्नाथो देव। यत्र जगन्नाथो देवा यत्र जगन्नाथो देव। यत्र जगन्नाथो देवा नीलाचले तिष्ठति सदा। नीलाचले दृष्टति सदा नीलाचले तिष्ठति सदा। नीलाचले दृष्टति सदा पुण्यक्षेत्रम् इदं प्रोक्तम्। पुण्यं क्षेत्रम् इदं श्रोत्रम् पुण्यक्षेत्रम् इदं प्रोक्तम्। पुण्यक्षेत्रम् इदं प्रोक्तम् सर्वपापप्रणाशनम्। सर्वपापप्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम्। सर्वपापप्रणाशनम्। तो कहते हैं कि यत्र जगन्नाथो देवा, जहाँ जगन्नाथ स्थित हैं, नीलाचल हैं, सदा हमेशा के लिए वहां स्थित रहते हैं। कभी ब्रह्मा की 50 वर्ष तक वो नीला माधव के रूप में है, और अभी, हाँ, भगवान ब्रह्मा जी की 50 वर्ष जो अभी बचा है उनका, उसमें वो जगन्नाथ के रूप में है। हमेशा सदा उस नीलाद्रि पर्वत में रहते हैं और जगन्नाथ देव, पुण्य क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र है। जैसे हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना, हाँ, समुद्र, समुद्र, व्हाइट ओशन, गोल्डन सैंड एंड ब्लू माउंटेन, है ना। इसके बारे में हम लोग महाबूरे तीरे कनक रुचिरे नीला शिखरे, हाँ, तो हम देख रहे हैं ना। तो ऐसा एक क्षेत्र पुण्य है, ये शंख क्षेत्र है। ये शंख क्षेत्र पूरी क्षेत्र है, शंख क्षेत्र है, बहुत विशेष है, पुण्य क्षेत्र है। पुण्य मतलब यहाँ रहना पुण्य नहीं है। हाँ, सिर्फ रहना ऐसे पुण्य नहीं मिलता है, उधर बहुत लोग रह के मछली भी खाते हैं, क्या पुण्य मिल गया उनको?
नहीं। हाँ, ये क्षेत्र पुण्य इसलिए है कि यहाँ जगन्नाथ जी ने स्थित स्थित है। यहाँ जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों के साथ प्रेम की व्यवहार किया है, इसलिए पुण्य है। तो ये चीज जब समझेंगे आप, फिर उस प्रभाव, उस सुकृति का भी फल आपको भी मिलेगा। नहीं तो बहुत लोग जाते हैं, होटल में रहते हैं, समुद्र में नहाते हैं, हाँ, निर्वस्त्र होके, और मछली खा के आ जाते हैं पूरी से। हाँ, वो पूरी दर्शन नहीं हुआ उनका। हाँ, तो वो पूरी का दर्शन नहीं है। हाँ, पूरी का दर्शन मतलब उस प्रेम का आस्वादन करना चाहिए, जिस प्रेम से इंद्रदुम्न, राजा इंद्रदुम्न ने भगवान की खोज किया है उधर। हाँ, जब भगवान को मिलने वाला, फिर गायब हो गया भगवान। उस विरह में उन्होंने कितना पीड़ना की, यातना, है ना, पीड़ना की यातना किया उन्होंने। उसके बाद बहुत प्रकार की लीला है, हम चर्चा करेंगे अभी। हम अभी एंट्री नहीं किया, हाँ, अभी तक हम लोग बाहर ही डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। जगन्नाथ की लीला बहुत, है ना, गुप्त है, रहस्य है, और डिटेल है। हाँ, उस डिटेल्स में समझने में बहुत समय लगेगा। तो पुण्य क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र इसलिए है कि जगन्नाथ वहां स्थित है, अपने सेवा देने, सेवा लेने वहां स्थित हुआ है, और उनकी सेवा करने बहुत प्रकार के महंत भक्त अपने जीवन को समर्पण किया है उस स्थान पे, इसलिए पुण्य क्षेत्र है, पुण्य है। इस लीला के स्मरण जो करेंगे वो पवित्र होंगे, मन के स्तर पे, हाँ, और बुद्धि के स्तर पे, हृदय के स्तर पे भी पवित्र हो जाएंगे। हाँ, सर्व पाप प्रणाशन, हर प्रकार की हृदय में पाप प्रवृत्ति नाश हो जाते हैं। ऐसा पवित्र जगह है श्री क्षेत्रपुरी। हाँ। हाँ, पुरी में जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ है, तो इसलिए बहुत दिव्य है। तो ये जगन्नाथ किस प्रकार वहां प्रकट हुआ है, तो ये जानने के लिए हमको स्कंद पुराण में, उत्कल खंड में, जो राजा इंद्रदमन की कहानी को हम समझना चाहिए। तो ये कहानी का गुप्त रूप में, थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताया उधर। वह नीलाद्रि महोदय करके और एक स्थल पुराण है, जहाँ पे विस्तार किया है इस कथा के। तो जगन्नाथ जी की, चलते हैं, सुनते हैं फिर अब। हाँ, हरे कृष्ण। कौन कौन सुनना चाहते हैं और जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं? सही। ओके, वल्लभी माता जी। प्रभु जी, वल्लभी जाए, वल्लभी माता जाएंगे तो जाएंगे प्रभु, नहीं तो नहीं जाएंगे, ऐसा कौन कौन सोच रहे? हाँ, ओके। क्योंकि वो रहेंगे तो फिर अच्छा, हमको कॉन्शियसनेस मेंटेन होगा, नहीं तो हम लोग पूरी का समुद्र देखेंगे, फिर उसमें हाव भाव करेंगे, आनंद लूटेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। हाँ? तो भक्त रहेंगे तो वो आपके, ना, पकड़ के लेके जाएगा जगन्नाथ के दर्शन के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, हाँ, भक्त के सांगत्य में हम भगवान के गुण कीर्तन सुनना चाहिए, भक्तों के संगत में हम भगवान के धाम का दर्शन करना चाहिए। अकेले जाएंगे तो, हाँ, पता नहीं, बस जाएंगे, भटक जाएंगे, घूम जाएंगे। हाँ, तो उस समय भगवान आना पड़ेगा। हाँ, तो हमारे जीवन में भी भगवान आते हैं, दया दिखाते अपने भक्तों के माध्यम से। हाँ, तो भक्तों के माध्यम से हमको आस्वादन देते हैं। हाँ, यस, हाँ, यस, आश्वासन देते हैं कि यस, मैं हूँ तुम्हारे लिए। बट उसको सीरियसली आपको लेना है, नहीं लेगा तो फिर क्या फायदा होगा भक्त का सांगत्य। तो यहाँ हम ये जो कहानी में हम देखते हैं कि अवंती देश, कहाँ जगन्नाथपुरी है, ईस्ट में है। अवंती देश कहाँ है, वेस्ट में है। ओके। अवंती मतलब उज्जैन। जो अवंती देश के राजा इंद्रदुम्न, अपने अपने ब्राह्मणों की सांगत में भगवान विष्णु की गुण कीर्तन सुन रहे थे। सुन सुन के उस पर ब्रह्म भगवान के बारे में खोज करने की इच्छा हुआ है।
ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना गुण कीर्तन कि भगवान ने विशेष करके भगवान इस ये सतयुग के समय है, तो सतयुग के समय पे भगवान ने एक विशेष समुद्र के तट पे नीलाद्रि पर्वत के ऊपर एक विशेष नीलमणि के विग्रह के रूप में उपस्थित है। उनको ढूंढने के दिशा पता था, किस तरफ, पूर्व, पूर्व दिशा में जाना है। तो पूर्व दिशा में जाना है तो कैसे जाएगा वो? तो राजा है, उनका तो बहुत दायित्व रहते हैं। हम जैसे हम लोग ना छुट्टी ले लिया, घर को ताला मार के चल नहीं सकते हैं। राजा का कर्तव्य है। तो राजा ने अपने सैनिक को विभाजित किया है। उस एक स्पेसिफिक सेना को दायित्व एक मंत्री को दिया है, उनका नाम है विद्यापति। तो विद्यापति ब्राह्मण कुल का है, परंतु बहुत राजा के बहुत घनिष्ठ है। जिस प्रकार सुमंत्र राजा अ, राजा के प्रति उनकी घनिष्ठ संबंध रखे थे सुमंत्र ने। हाँ, तो उसी प्रकार यहाँ पे राजा इंद्रद्युम्न के प्रति जो बहुत क्लोज है एसोसिएट, उनको ये कॉन्फिडेंशियली ये जगह दिया। जैसे भगवान राम ने क्या किया, जब दशरथ महाराज चल बसे थे, तो उन्होंने दायित्व दिया है। दायित्व वो भरत महाराजा के ले दे रहे थे, दे दो आप राज्य संभालो। नहीं, पिताजी ने कहा कि आप संभाल के जाओ, मैं जा रहा हूं। तो वन की तरफ गए। तो जब सीता का अपहरण हुआ है, सैन्य को विभाजित किया है, चारों दिशा में किस दिशा में गए पता नहीं। तो उनके मन में विचार हो रहे थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर जटायु के डायरेक्शन में तो पता चला कि वो दक्षिण की ओर गया है। हाँ, तो एक तो कॉन्फिडेंशियली एक टीम को उधर उन्होंने भेजा जहां हनुमान को रखा है। हनुमान लीडिंग रोल में नहीं थे उधर, परंतु हनुमान के ऊपर विश्वास थे कि ये लेके आएगा। तो उस प्रकार ये इंद्रदमन राजा ने क्या किया, अवंती देश के राजा ने एक सैन्य को पूरब दिशा में भेजा। और उस सैन्य की जो नियंत्रण करने वाला मंत्री कौन थे? विद्यापति। वो चलते गया पूरब की दिशा पे। चल के घोर वन, उत्कल खंड में घोर जंगल में प्रवेश किया है। जैसे प्रवेश किया उसके बाद पता चला विद्यापति को, वहां सावर राज्य है। सावर राज्य, उस राज्य की जो प्रजा है जनरली अनसिविलाइज्ड रहते हैं, जनरली वन में रहने वाला को उतना सिविलाइज्ड कल्चरल एस्पेक्ट्स में थोड़ा जैसे राजा लोग रहते हैं वैसा। हम कलयुग के कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग में वन में रहने वाले से भी बहुत घटिया रहते हैं लोग। हाँ, उनका ना प्रिंसिपल होते हैं, ना मॉरल्स होते हैं, ना वैल्यूज होता है। हाँ, जिसको जो है जैसा रहते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स नहीं होते, रिलेशनशिप में कुछ क्लीनलीनेस नहीं होता है। कुछ कमिटमेंट्स नहीं होता है, डीलिंग्स में प्यूरिटी नहीं होता है। तो ये सब गड़बड़ है कलयुग में। बट साबर राज्य और अवंती राज्य से कंपेयर करेंगे तो नेचुरली वो बहुत कम है। परंतु विद्यापति ने क्या देखा है, उस राज्य में जो प्रजा है, साबर राज्य में प्रजा है, बहुत प्रेम से व्यवहार कर रहे थे। हर एक का मन में एक ही भाव है कि दूसरों की भलाई करो, निस्वार्थ भाव में सेवा कर रहे थे। बहुत उनको बहुत अच्छा लगे कैसे राज्य है ये, और कैसे राजा है इस जगह की। तो इस प्रकार की व्यवहार कैसे करके रखा है। तो जैसे धीरे धीरे उन्होंने उस राज्य में घूमने लगा, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था मन में, क्या था? राजा इंद्रदम्न के विचार हुआ है, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उन्होंने भगवान पर ब्रह्म की खोज में हम सबको भेजा है। उस उस भगवान विष्णु नीलमणि के रूप में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी, हाँ, उस भगवान की सेवा करने हेतु हमको भेजा है। उनको ढूंढ निकाल के फिर राजा को लेके जाके उनकी सेवा करवाने का।
तो उसमें वो संकल्प से आए थे। परंतु यह देखा कि यहाँ पे जो राज्य में उन्होंने रहने लगा, तो कुछ दिन के बाद, तो मंत्री है तो नेचुरली उनके मन बहुत ना, माइंड बहुत शार्प रहते हैं। तो उन्होंने ढूंढ के लिखा कि हर दिन जो साबर राज्य की जो राजा है, क्या नाम है उनका, विश्ववासु, ओके, नाम याद रखिए। तो विद्यापति मंत्री ने पता चला, पता किया कि उस राज्य की जो राजा है, ज्यादा समय राज्य की संभालने में नहीं देते हैं, परंतु सीक्रेटली एक जगह जाते हैं जो किसी को भी नहीं पता है। उस जगह जाके कुछ समय के बाद, लगभग 3-4 घंटे के बाद वापस आते हैं। वापस आने के बाद उनकी चेहरा के ऊपर आनंद जो है, परमानंद है, और उनकी व्यवहार है पूर्ण शुद्ध रूप में रहते हैं, हृदय में प्रेम से भरा हुआ, वो दिखता है उनकी व्यवहार में। हाँ? और विशेष करके उनके शरीर से ऐसा सुगंध निकलते थे, जैसे लगता है कि कस्तूरी, चंदन और कर्पूर तीनों को मिलन, मिश्रण का सुगंध जो आता है। प्रयास करिए एक बार। हाँ? कस्तूरी को सबको मिलता नहीं है, ये हिरन की नाभि में रहते हैं। हाँ, हम बहुत ट्राई किया था कलकत्ता में, जब थे कस्तूरी को भगवान राधा गोविंद को सेवा में लगाने के लिए, एक फॉरेस्ट ऑफिसर के माध्यम से मिल गया था हमको कस्तूरी, जो हिरन की नाभि में मिलता है। एक विशेष सुगंध है, उसको तोड़ेंगे तो उसका पाउडर पाउडर है, इतना पाउडर काफी है, पूरा आपकी जो हॉल, बड़ा हॉल को भी सुगंधित कर देगा, उतना स्पेशल फ्रैग्रेंस रहते हैं कस्तूरी। तो कस्तूरी, कर्पूर और चंदन, तो इन्हों मिलाएंगे तो जैसे सुगंध आते, ऐसा उनके शरीर से सुगंध निकलते थे। विशेष दिव्य फूल, दिव्य फल, हाँ, ऐसा दुनिया में जो ट्राइब नो, ये फॉरेस्ट में भी नहीं मिलने वाला ऐसा फ्रूट्स और स्वीट्स, ये सब लेके आते थे वो, सबको बांटते थे प्रजा में। तो प्रजा उनको देख के खुश हो जाते, उनकी चेहरा के आनंद को देख के, उनकी व्यवहार को देख के, उनकी जो सेवा के भाव को देख के, उनके प्रेम से जो दिया हुआ प्रसाद को देखते। तो इसलिए वो पूरा राज्य में प्रजा बहुत निस्वार्थ भाव में रहते थे। तो परंतु अभी तक किसी को भी ये नहीं पता है कि, हरे कृष्ण, किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट, हाँ, तो कोई नहीं पता था कि कहाँ है ये, किधर जा रहे हैं ये। तो ये संकल्प से विद्यापति ने विश्ववासु की जीवन में प्रवेश करना चाहते थे। एक मंत्री, एक राजा के जीवन में प्रवेश करना है तो क्या है, सबसे बढ़िया चीज क्या है, विवाह, शादी करने का प्रस्ताव। हाँ? तो विद्यापति ने मंत्री के रूप में वहां नहीं रहा। तो विद्यापति ने एक गूढ़ाचारी के रूप में आए थे उस सावर राज्य में। तो इतना महीनों तक रह के वहां प्रजा के हृदय को उन्होंने जीत लिया है। और विशेष करके विश्ववासु की कन्या है ललिता। उस ललिता के साथ उनकी प्रेम की व्यवहार रखने लगे। तो वहीं रहते थे नजदीक में, और हर दिन ललिता उनको देखते थे, उनकी सेवा करते थे, क्योंकि वो बाहर से आया है, गेस्ट है। उस सेवा में नेचुरली सेवा करते करते उनका भी ललिता के मन में विद्यापति के प्रति एक प्रेम के भाव उत्पन्न हुआ है। और उनको भी लगा, उनको भी नेचुरली प्रेम हुआ है, ये नहीं कि एक राजा की कर्तव्य हेतु ही ये प्रेम किया है, परंतु रहते रहते उनका भी प्रेम हृदय में जागृत हुआ ललिता के प्रति। क्योंकि विद्यापति के मन में एक ही था, उनकी जो राजा है इंद्रदुम्न, एक राज ऋषि है। ये सिर्फ राजा नहीं है, एक भक्त है, शुद्ध भक्त है। उनके मन में भगवान की सेवा करने का तीव्र इच्छा है, उसको पूर्ण करने हेतु ही उन्होंने इस प्रकार के रिस्क लेके आया है पूर्व दिशा में, इस उत्कल देश में, और वो भी ये सावर राज्य में, ये वन में। तो नेचुरली विद्यापति ने अपने प्रस्ताव लेके आया विश्ववासु के सामने कि आपकी कन्या
को मैं विवाह करना चाहता हूँ। मैं तो अनाथ हूँ, मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई प्रकार की चीज। बट यहाँ इतना प्रेम मिला इस सावर राज्य में, तो मैं आपकी कन्या को विवाह करके आपके राज्य में एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो बहुत प्रसन्न हो गया। पिताजी को तो एक खुश होता है ना, जब कन्या की विवाह हो रहे है। प्रस्ताव वो तो इतना खुद आके प्रस्ताव आया तो बहुत अच्छा लगा उनको। उस समय बैंक बैलेंस या फिर उनका नो क्या है प्रॉपर्टीज, या फिर उनकी नो कितना कार है, कितना फ्लैट है, ये नहीं देखते थे। उनके गुण देखते थे। गुण देखा कि बढ़िया है ये जो विद्यापति है। व्यवहार में भी बहुत सुगुण है। अच्छा गुण है उनका। तो ललिता का विवाह विद्यापति के साथ विश्ववासु ने करवाते हैं, कन्यादान करते हैं, अपने कन्या को दान में देते हैं। तो इससे दोनों का शादी मुहूर्त होने के बाद जोर जार उस राज्य में एक उत्सव मन गया है। क्योंकि राजा इतना प्रेम दिखा रहे हैं कि उनकी कन्या की विवाह उधर ही हुआ, उधर ही रहने वाले हैं। ये आनंद में थे वो। अभी नो क्या घर की जमाई, ऐसा उनका विचार था प्रजा की कि रानी भी इधर ही रहेगा, मतलब राजकुमारी भी इधर ही रह जाएगी। विशेष है। परंतु अभी सडन शॉक है उनके लिए। एक सडन शॉक देते हैं। तो ये भक्त के जीवन में भगवान ने कभी कभी ऐसा कुछ शॉकिंग सिचुएशंस देते हैं, ताकि वहां परीक्षा होता है कि भगवान के प्रति उनकी समर्पण कितना है। सो विद्यापति ने शादी किया है, सिर्फ उधर रह के जीवन बिताने के लिए नहीं है। वो एक लक्ष्य के आया है। लक्ष्य को नो नो प्राप्त करने हेतु आए थे। वो लक्ष्य ढूंढने आते हैं। लक्ष्य को पास जाने के लिए क्या है, राजा इंद्रद्युम्न की जो तीव्र प्रेम की इच्छा है उसको परिपूर्ण करना। तो उन्होंने अभी सन इन लॉ, तो क्या किया उन्होंने, फादर इन लॉ को पकड़ लिया। बोला कि मेरे को जिस जगह आप गुप्त रूप में जाते हैं, हमको नहीं पता क्या करते हैं, बट जो भी आप करते हैं बहुत दिव्य है। गुण कीर्तन करते हैं, इसलिए आपकी इस दिव्य व्यवहार के वजह से देखिए पूरा राज्य में प्रजा आपके प्रेम करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। ऐसा कोई राज्य में नहीं देखा मैंने। हाँ, हम फिर उन्होंने अपना आइडेंटिटी बताते हैं। हम अवंत राज्य, इंद्रद्युम्न राजा के मंत्री हूँ विद्यापति। तो यहाँ आया थे, हम आए थे इधर क्योंकि राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा है कि यहाँ एक दिव्य रूप में नीलमणि के रूप में भगवान ने अपने दर्शन दिया दे रहे हैं। तो उनकी ढूंढने आया हूँ। लग रहा है कि आप इतना गुप्त रूप में जा रहे हैं, इतना समय के पास आ रहे हैं, लग रहे हैं आप भी उस भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। बताइए क्या है। तो गुस्सा हो गया विश्वासु। अरे मेरे मेरे जीवन में चल करनी है तो तुम आया विद्यापति, मेरा जो कन्या की इस प्रकार की विवाह किया इस कारण के लिए। तो गुस्सा हो जाता है। परंतु क्या है, विद्यापति ने कहते हैं ललिता से, देखो हम यहाँ छल करने नहीं आया, हम अपने राजा की जो दिया हुआ कर्तव्य को निभाने आए हैं। उस धर्म के सामने नेचुरली कुछ चीज इस प्रकार की करना पड़ता है। इसमें छल करने हेतु नहीं किया है। और मैं विवाह किया तुमको, और मैं अपनाता हूँ, अपना परिवार का हिस्सा मानता हूँ खुद को। परंतु आपकी पिताजी को समझाना पड़ेगा। तो पिताजी को समझाने के लिए ललिता गई, समझाया। हाँ, रोया उनके सामने। अरे ये तो एक संकल्प के साथ आया, दर्शन करने हेतु आया, क्या प्रॉब्लम है। विश्ववासु ने अपने हृदय की बात को बताया। देखो पद्मावती, ललिता, आपको लग रहा है कि नहीं दर्शन करने आया, बट मेरा मन में एक ही दुख है। इतना सालों से मैं प्रेम से नील माधव की सेवा एकांत में कर रहा हूँ। ये गुप्त रूप में क्यों जा रहा हूं मैं, सब प्रजा को क्यों लेके नहीं जा रहा हूँ।
क्योंकि मेरा डर है, क्योंकि भगवान का संकल्प है एक समय आएगा जहाँ वो हमसे दूर हो दूर हो जाएगा करके विरह में मैं किसी को हम्म, सामने नहीं लेके आता हूँ। परंतु अभी अभी मैं हूँ, अभी मेरा जरूरी बन गया कि आपकी जीवन में कुछ दुख नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भगवान की सेवा करने के समय भक्त का एक विशेष संबंध भगवान के विग्रह से हो जाते हैं। तो उसमें डर लगता है उनको, अरे क्या है, क्या ये मेरा सेवा मेरे हाथ से छूट जाएगा। बहुत बार हम देखे हैं कि माता जियों का जब गार्लैंड सेवा देते हैं या फिर कुकिंग सेवा देते हैं, कभी उसमें बदलते हैं, बदलाव लेके आना पड़ता है। ए माता जी, अभी ये माता जी आके सेवा करेंगे, आप इधर से साइड हो जाइए, या फिर क्योंकि ये सेवा आप नो दूसरा सेवा करिए। तो लोग रोने लगते हैं, अरे प्रभु जी मेरा जीवन का एक ही सेवा है, उसको भी ले लिया है। शायद इतना माताजियों को रुलाया मैंने, हाँ, उसका श्राप भी भुगतना रहा हूँ, हाँ, मेरे जीवन में। तो ये नेचुरल है कुछ लोगों का, नो, एक सेवा करने से ना एक विरह के भाव आ जाते हैं, कि एक डर बैठ जाते हैं कि क्या सेवा मेरे हाथ से छूट जाएगा, ऐसा विश्वासों की डर है। हम्म। तो उस डर में क्या किया उन्होंने, अभी तक छुपा के रखा, परंतु अभी अपनी बेटी का सवाल है, बेटी के जीवन की सवाल है, तो नेचुरली उन्होंने संकल्प लिया। परंतु एक शर्त के ऊपर उन्होंने विद्यापति अपने एमआई को वहां लेके जाने के लिए निर्णय किया। हाँ, एक शर्त के ऊपर। तो क्या शर्त है, क्या, और उन्होंने किस रूप से उनको लेके जाते हैं, क्या होता है वहां पे, ये लीला हम आगे लेक्चर में सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री नीलमाधव की, श्री क्षेत्रपुरी जगन्नाथपुरी धाम की, जय शंख क्षेत्र की, जय श्री जनार्दन जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरी बोल। हरी बोल। हरे हरे बोल। तो नेक्स्ट थर्सडे हम नो इसके बारे में कंक्लूड करेंगे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सो किसी को कोई पॉइंट बोलना चाहते हैं या फिर